ये देखिए, इसमें आप क्लियर देख पाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, जिद्दा, जिद्दा के बाद मक्का, तैफ भी वही, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, कोई आप धर्म का शिक्षा नहीं, मदीना, और यहाँ क्या है, रियाद, ये राजधानी है सऊदी अरब, रियाद। इसके नीचे आते हैं तो सना यमन के हैं, अदन यमन का है, और ओमान का राजधानी मस्कट, ये भी हिस्सा ओमान का है, ये वाला। सर ये हिस्सा नहीं दिख रहा, दूसरे में दिखाते हैं, इसमें आपको दिखेगा ज्यादा क्लियर। ये देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ओमान, मस्कट, और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी ओमान का हिस्सा है। ये कौन सी खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और ये क्या है, ये ईरान है, इसी का नाम क्या है, ईरान। और ईरान को पहले कहते थे फारस, अंग्रेजी में पर्शिया, तो पर्शिया के नीचे पर्शियन गल्फ, फारस के नीचे फारस की खाड़ी। तो आपसे पूछेगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच जल संधि का नाम बताइए, तो इसका नाम है हारमुज जल संधि, हारमुज की जल संधि, समझ पाए। हारमुज की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। ओमान की खाड़ी अरब सागर में है, ओमान की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को अलग करने के लिए या जोड़ने के लिए कौन सी जल संधि है, जबकि ओमान और ईरान को अलग करती है हारमुज की जल संधि। हारमुज जल संधि अलग किसको करती है, ईरान और ओमान, ईरान और ओमान। तो ये पढ़े सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद यमन, यमन के बाद ओमान, ओमान के बाद ऊपर ओमान था, पढ़ ली। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसका नाम है यूएई। इस देश का नाम क्या है, यूएई। यूएई के ही नाक पर बैठा है ओमान, तो यूएई और नाक पर ओमान, नीचे भी ओमान है, तो इसका नाम क्या आ गया, यूएई। हम क्या पढ़ रहे हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। इसका नाम है कतर। इस देश का नाम क्या है, कतर। आप क्रिकेट मैच कई बार देखेंगे यूएई और कतर में। यूएई की राजधानी अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी, और कतर की दोहा। कहना सर इसको कतर दो भाग में, दोहा, कतर का दोहा। इसके बाद आते हैं छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा देश है, इसका नाम है बहरेन। नाम क्या है, बहरेन। बारह है, नहीं सुन रहा, उसको मनाना है, मनामा। राजधानी क्या है, मना। तेल के कारण इस सब देश का इकोनॉमी चल रहा है, और देश में कुछ जगह कुछ नहीं, बस तेल है और कुछ नहीं। तो इसका नाम है कतर, सॉरी क्या नाम है, बहरेन। बहरेन की राजधानी मनामा। फिर आगे जाते हैं तो एक देश है, इसका नाम है कुवैत, राजधानी देश का नाम कुवैत, और राजधानी कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत। तो आप बताइए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, यूएई, कतर, बहरेन। हम तीन तीन में बोले हैं, आप भी बोलिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, यूएई, कतर, बहरेन, यूएई, कतर, बहरेन, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, इतने देश है भाई, और कुछ नहीं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान। आप अक्षय कुमार का सिनेमा देखे एयरलिफ्ट, ये कुवैत से ही एयरलिफ्ट किया था भारत में। कुवैत में गृहयुद्ध हो गया तेल के कारण, गृहयुद्ध मतलब आदमी अपने आप को मारने लग गया, सरकार को मारने लग गया, तो यहाँ पुलिस व्यवस्था फेल हो गई। तो यहाँ जो इंडियन फंसे हुए थे, उसके लिए यहीं से हवाई जहाज के थ्रू ही उड़ के आ सकते थे, तो उसको कहते हैं एयरलिफ्ट, तो एयरलिफ्ट किया गया। तो कुवैत। फिर यहाँ बात करें बहरेन, बहरेन का इकोनॉमी चलता है सिर्फ और सिर्फ तेल से, कुछ ही है ये है। कतर, कतर की राजधानी दोहा। कतर का इकोनॉमी दो चीज पर है, पर्यटन और तेल, पर्यटन और तेल। ये यूएई जो देख रहे हैं, इसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 7 गो एमिरेट मिलके ये देश बनाया, 7 राज्य है, इस सातों मिलके अलग भी हो सकता है, लेकिन सातों मिलके को देश बना लिया, नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये सातों आप यहां देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। यहां देखो, ये कौन सा है, ओमान। ओमान के ऊपर क्या पढ़े, यूएई। क्या पढ़े, यूएई की राजधानी अबू धाबी में, अब समझ में आ जाएगा आपको।
यूएई ये क्या है? ओमान। अब खाली यूएई को देखो, यूएई यही है, यही। इसमें कै गो है? सात। सात अमीरात है, सात गो अमीर है। अमीर का मतलब पैसे वाले, अमीर लोग जिसके पास जमीन थे, जो जमींदार थे एक तरीके से, ये समझो। तो ये सात लोग एक साथ आए और सातों बोले कि हम लोग बनाएंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सबसे ज्यादा विकसित यही सब है। इस सातों, आज भी यहाँ राजा ही होते हैं, राजा का बेटा ही सुल्तान बनता है, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे बड़ा अमीरेत का नाम अबू धाबी। सात गो अमीरेत है ना, सातों में सबसे बड़ा अमीरात का नाम क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी में एक शहर है, अबू धाबी सिटी। अबू धाबी सिटी ये राजधानी है, ये राज्य है। सातों का राजधानी अबू धाबी है। इसके बगल में, इसके बाद दूसरा नंबर पर जो अमीर है जिसके पास जमीन था, उसका नाम है दुबई। और दुबई का नाम तो बहुत बार सुने होंगे। दुबई, दुबई आदमी बोलता है हम सऊदी जा रहे हैं, वो दुबई जाता है। दुबई समझिए आप, दुबई अमीरात में से दूसरा सबसे बड़ा अमीरात। सबसे ज्यादा पैसा अबू धाबी, उसके बाद दुबई, दुबई के बाद शारजा है। दुबई के बाद कौन है? शारजा। याद रखना, शारजा में एक बंदरगाह भी है जिसका नाम शारजा पोर्ट है। शारजा पोर्ट। आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो दुबई जाएंगे, अगर जहाज से जाएंगे तो शारजा बंदरगाह, और अगर जहाज या जहाज से कोई भी सामान आता है वहां से या जाएगा तो शारजा बंदरगाह। लेकिन अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तब तो अबू धाबी उतर सकते हैं या दुबई भी उतर सकते हैं, दुबई सिटी। शारजा, इसका नाम क्या है? शारजा। तो कम से कम तीन को याद रखिए, सातों याद रखना जरूरी नहीं है, तीन गो। अबू धाबी, दुबई, शारजा। अबू धाबी, दुबई, बाकी और है। एगो का नाम है कुवैन, कुवैत नहीं है, कुवैन, उमल कुवैन। इसका नाम है अजमान, खमैया, रस अल खमैया बोलते हैं, तो खमैया बोलते हैं, खमैया। और फिर है यहाँ फुजैरा, नाम क्या है? फुजैरा। क्या करोगे, ऐसा ही नाम है। ओमान चोट्टा यहाँ भी है, बीच में भी धसल है, वो यहाँ भी है। ओमान तीन जगह है, ओमान, ओमान, ओमान। तो यही सातों है, अगर आप नाम याद रखना चाहते हो ठीक, नहीं तो तीन को याद रखिए। अबू धाबी, दुबई, शारजा। सबसे बड़ा अबू धाबी, दो नंबर पर दुबई, तीन नंबर पर शारजा। सबसे बड़ा बंदरगाह शारजा बंदरगाह। सबसे बड़ा शहर अबू धाबी, अबू धाबी। राजधानी अबू धाबी, अबू धाबी। राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ सब लिखा है, नाटक ही सब। यूनाइटेड अरब एमिरेट सबको बोल रहे हैं, इसमें आपका अबू धाबी यही शहर है, ये दुबई है, ये बंदरगाह का नाम आपको बोले शारजा बंदरगाह है। फिर यहीं पर आप जानते, कई बार आप सुने होंगे कि अबू धाबी में या यूएई में बहुत बेजोर ये बनाया है, तार का पेड़, ऐसा सुने हो? ऐसा ऐसा देखे होंगे कि तार के पेड़ जैसा बना दिया है समुंदर के अंदर। पाम आइलैंड बोलते हैं उसको, यही है पाम आइलैंड। ये बताओ पाम आइलैंड किसका हिस्सा होगा? पाम आइलैंड यहाँ है और ये किसके पास है? दुबई के पास। तो दुबई के ठीक सामने जाओ, यही पाम आइलैंड है, तो दुबई में बनाया गया है, तो यूएई का ही है ना सब। पाम आइलैंड पूरा बंदरगाह टाइप बना दिया। तो ऐसे करके अलग अलग, रसल खमैया, कुमैन, अजमान, ये सब बहुत याद रखने की। ये ध्यान देना है आपको कि ये पर्शिया की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, अलग होती है हारमुज की जल संधि से। अलग किससे होती है? हारमुज की जल संधि, हारमुज की जल संधि। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कल पढ़ाएंगे आपको। सऊदी अरब में एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? रब अल खाली। रूब नहीं सोचना, रब अल खाली। खैर आगे बढ़ेंगे, पहले इतना एक बार देखिए इस पे। सब भागने के फेर में हो रहा है। बोलो इसका नाम। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। तो जल्दी से पहले लिखिए, कहां तक लिखे थे आप? तुम क्या सोच रहा है, छोड़ देंगे? ओमान तक लिखे थे ना? नेक्स्ट पेज, ओमान। ओमान के ऊपर लिखिए, यहां पर ऐसे कर दीजिए, यू ए ई। कितने अमीरात हैं? सात अमीरात, सेवन एमिरेट्स, जिसमें सबसे पहला है अबू धाबी, दूसरा दुबई, तीसरा शारजाह, फिर कुवैन,
अल खमैया, कोई मतलब नहीं, इतना याद रखो, झूठ मूठ का नाटक। 7 गो में 3 गो महत्वपूर्ण था। ये अबू धाबी शहर, अबू धाबी सिटी, ये इसका कैपिटल है, राजधानी है। यहीं दुबई में आप जानते हैं पाम आइलैंड है, वही डिजाइन वाला तार का पेड़ जैसा बना दिया है। और कुछ, घूमे जाओ। शारजा बंदरगाह के लिए फेमस। इसके खोपड़ा पर भी बैठा है कौन? ओमान। बेटा बहुत खचरा। यहां भी ओमान है, नीचे भी ओमान है। यहां कौन सा खाड़ी है? ओमान की खाड़ी। यहां है ओमान की खाड़ी, अरे यार, ओमान की खाड़ी। और यहां फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी क्यों? क्योंकि ऊपर जो देश है इसका नाम ईरान है, ये ईरान है। और ईरान के इस तरफ कौन सा देश है? इराक। इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद। ईरान की राजधानी यहां है तेहरान। इसके बाद आप जानते हैं कि यहीं पर ऐसे सऊदी अरब ही चल रहा था। थोड़ा लाल से कर दें तो आपको समझ में आए। ऐसे ही चल रहा है सब सऊदी अरब, यही सऊदी अरब, यह सऊदी है। आप जानते हैं कि ओमान के सऊदी अरब कर दो। यहां पर आप देखोगे कि ओमान के बाद बोलो, हाँ यहां एक बड़ा देश है थोड़ा सा, कतर। कतर के बाद छोटा कौन है? बहरीन, एकदम छोटा है। और यहां पर आपका आ जाएगा कुवैत। तो 3 देश, तीनों का नाम लिखेंगे। कुवैत, कुवैत सिटी, ये राजधानी है। इसका नाम बहरीन, बहरीन राजधानी बोलो दोस्त। बहुत बढ़िया, मनामा। और ये तो कतर है, कतर की राजधानी दोहा। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा क्लास हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये खत्म करना था। कल छोड़ोगे छोड़ दो, कोई दिक्कत, तो सोमवार को पढ़ा देंगे। ज्यादा पढ़ लिए हैं। लिख लिए? अब थोड़ा सा 2 देश है उसके बारे में भी लिख लेते हैं, इराक और ईरान। अभी नाम पढ़ ही लिए हैं, बस उसके बारे में कुछ जगह इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। हेडिंग बनाइए, इराक। हेडिंग बनाए, इराक। कहाँ है जी इराक? जी, ये इराक आप देखिए। इराक में सबसे इंपॉर्टेंट एक आगो चीज जगह देखना। ये तो कुवैत देख लिया, ये इराक है। पहले बताओ इराक क्या स्थल रुद्ध है या नहीं? तो पहली बात तो स्थल रुद्ध। सीरिया नहीं है, लेबनान नहीं है, जॉर्डन स्थल रुद्ध है। जॉर्डन क्या है? स्थल रुद्ध। ये देखो जॉर्डन को, जॉर्डन भी स्थल रुद्ध है। फलस्तीन असल रुद्ध नहीं है, क्योंकि गाजा पट्टी टच होता है। तो यहाँ, हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे हैं?
हाँ उसीलिए तो अभी बोल रहे हैं, सुनो तो। सीरिया इससे सीमा साझा, बताइए। इजराइल इससे, ये नहीं गाजा पट्टी। जॉर्डन, आप बताइए लाल सागर से टच हो रहा है? तो जॉर्डन स्थल रुद्ध नहीं है, लगता स्थल रुद्ध है। जॉर्डन स्थल रुद्ध नहीं है। लेकिन इराक की बात करें तो यह स्थल रुद्ध है। इधर ना यमन ओमान कोई देश नहीं था, बस कौन है? इराक। ईरान भी टच होता है। कौन स्थल रुद्ध है? इराक। इराक में दो चार को जगह बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहला इराक में आप याद रखेंगे, आप बार बार इस जगह का नाम सुने होंगे, यहां दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं। इस जगह को कहते हैं मोसूल, हम अलग से बनाते हैं इराक तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इराक बनाइए, इराक मेरे साथ। इराक, यहां पे इराक में एक जगह, इसका नाम है मोसूल, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मोसूल। अरे यार, हम इधर लिख देते हैं। मोसूल, मोसूल नहीं, मोसूल, मोसूल। यहां पे है इराक की राजधानी बगदाद। तो आप देखिए बगदाद से मोसूल कितना दूर है? दूर नहीं है जी। इराक में आईएस, आईएस आप सुने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये जो आतंकवादी संगठन है वो यही मोसूल से कब्जा करता था। आप अगर टाइगर जिंदा है सिनेमा देखे हैं सलमान खान का, तो यही मोसूल में बैठा रहता है मेन आतंकवादी। और मोसूल से पास में यहां पे एक जगह है, इसका नाम है तिक्रित बोलते हैं, टिकरित बोलते हैं लेकिन टी साइलेंट रहता है। तो उस सिनेमा में देखोगे का इकरित में एक हॉस्पिटल है जहां कैटरीना कैफ जाएगी। तो ये जो इकरित टी साइलेंट है, इकरित बोलते हैं, यही हॉस्पिटल पर कब्जा किया गया था। तो ये इकरित, मोसूल, बगदाद, और बगदाद के थोड़ा सा पास में देखेंगे ना, बगदाद यहां है ना, तो इसके थोड़ा सा पास में देखोगे यहां पर एक जगह है, इसका नाम है करबला। करबला का युद्ध आप जानते होंगे। तो करबला का युद्ध बड़ा फेमस है। करबला, करबला में बैटल हुआ था जिसमें आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब के नमासे को शहादत हुई थी। तो खैर हम लोग करबला देख लिए। करबला के नीचे यहां आएगा बसरा। बसरा एयरपोर्ट है, बस इराक में बगदाद एयरपोर्ट नहीं, बसरा एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। बगदाद में भी एयरपोर्ट रहेगा, बसरा ये पोर्ट है, एयरपोर्ट। बंदरगाह तो नहीं कह सकते क्योंकि ये स्थल रुद्ध देश है। तो बंदरगाह तो नहीं होगा, एयरपोर्ट होगा। बसरा एयरपोर्ट याद रखना। तो करबला भी ध्यान रखना, यहां करबला के बैटल के लिए फेमस है करबला युद्ध। करबला इराक में ही है, यहां आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी इधर है, इधर मोसूल, इक्रित, किरकुक, कुछ कुछ अलग अलग नाम है ऐसे, किरकुक वगैरह कुछ नाम है, एरबिल, ये सब उधर नाम। बना लिए क्या इराक? इराक कम से कम इतना बात याद होना चाहिए, मोसूल, आईएस, आईएस का ज्यादातर संगठन कहाँ है? मोसूल। और टिकरित पर या इकरित पर कब्जा किए हुए। बगदाद इसकी राजधानी, यहां राजधानी लिख लीजिएगा। लास्ट क्या पढ़ेंगे? ईरान, खत्म हो जाएगा। ईरान में दो तीन को जगह याद रखना है, जैसे आपको याद रखना है कि ईरान में आप क्या याद रखेंगे? पहला तो भारत का एक बंदरगाह यहां है, चाबहार पोर्ट, ये भी याद रख। पहले ईरान बनाओ, हो गया इतना लिख लिए? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। बसरा पोर्ट है, बसरा पोर्ट। अरे बसरा पोर्ट, बसरा टच होता है ना पर्सिया की साग। बसरा भाई, ये स्थल रुद्र नहीं, मैं वेरी वेरी सॉरी। बसरा पोर्ट है, पोर्ट हमको याद आ गया। बसरा बंदरगाह है, इक्के को बंदरगाह है इसमें, और तो है ये नहीं, यह स्थल रुद्र नहीं है। इसकी सीमा कहां से टच होती है? पर्सिया की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से। तो पहले से काहे नहीं बोला? थोड़ा मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा टच होता है, आप जरा गौर से देखो तो इसमें दिख जाएगा आपको, क्लियर दिख रहा है, कोई नया थोड़े। बसरा बंदरगाह ही टच हो जाता है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो बसरा बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह इराक का है। इराक क्लियर है। अब लास्ट क्या पढ़ेंगे? ईरान। तो आप जानते हैं इधर से जाओगे भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान। तो भारत, यही भारत है यहाँ, यही आपका गुजरात।
और ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, या भारत पाकिस्तान के बाद भी ईरान जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ईरान का पाकिस्तान का यही वाला हिस्सा जिसको आप कहते हैं बलूचिस्तान, और यही बलूचिस्तान ईरान के साथ सीमा साझा करता है। ईरान भी उसको फंडिंग करता है कि अलग करो, पाकिस्तान से अलग हो। खैर उस सब बात की बात। यहां देखिए ईरान हम आपके सामने बना रहे, थोड़ा सा आप भी मेरे साथ बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा। ईरान एकदम सूर के तरह है, हाथी सूर जैसा ईरान। ये सूर देख रहे हैं, ये हाथी का सूर है, ये देखिए। इस पे देखो फोटो में, दूसरा फोटो दिखाते हैं। इसमें दिख ही नहीं रहा, यही ठीक है। इसमें आप ईरान को देखिए पहले, तब बात होगा। ये देखो, ये नहीं है सूर जैसा, ये आयकर सूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सागर से टच होता है, अजरबैजान से टच होता है, आर्मेनिया से टच होता है, तुर्की से टच होता है, गर्दा उड़ेल इराक से टच होता है। इसका सूर देख रहे कितना टच हो रहा है, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक। ये दिमाग में नहीं रहेगा ना तो परीक्षा में कितनों देश याद किए हो, सवाल नहीं बनेगा कि सर हमको सब याद है एकदम पूरा, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान बोल देते हैं। फायदा क्या है जब तुमको यही नहीं सवाल नहीं बने। तो इस सूर बड़ा गौर से देखिए आप, फिर से सूर देखो इसका। हम बार बार सूर इसलिए बोल रहे हैं कि तुमको याद रहे कि अच्छा ये खतरा का सूर बहुत खतरनाक, सबसे टच हो रहा है। इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या था, कौन सा ही जगह है बकलोलवा, कजाकिस्तान, तुर्की में क्या है ये, हमारा दिमाग खराब है। तारीख याद है, तारीख, तुर्कमेनिस्तान क्या है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से टच हो रहा है। फिर कैस्पियन सागर, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, इतना से टच हो रहा, सूर खाली इसका इराक का। फिर इधर अफगानिस्तान से टच होगा ही होगा, पाकिस्तान से टच होगा ही, इतना इसका पड़ोसी देश। दिमाग में अगर सेट रहेगा तो क्लियर रहेगा। ईरान पर अभी कब्जा, मारपीट बहुत ज्यादा हो रहा है। यही एस्फहान देख रहे हैं आप, इसी पर अमेरिका ने बम गिराया, और यहीं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, पहाड़ के नीचे बनाया था। ऐसा बम गिराया कि पहाड़ तो तोड़िए दिया, न्यूक्लियर बम भी तोड़ दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तोड़ दिया। एस्फहान शहर बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान का, अमेरिका का न्यूक्लियर बम यहीं गिरा है। अभी सुबह 6:30 5:30 के आसपास गिरा था। इसका नाम क्या है, एस्फहान। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान, कैस्पियन सागर के पास में, कैस्पियन सागर के पास में बाकू भी था, और तेहरान भी कैस्पियन सागर के पास में। दिमाग में आ रहा है। अगर हम बात करें ईरान में, तो एक तो तेहरान राजधानी याद किए, दूसरा एस्फहान शहर याद किए, तीसरा आपको जहेदन याद रखना है। जहेदन, ये जहेदन पाकिस्तान से सीमा साझा करता है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जहेदन से फंडिंग होता है किसको, बलूचिस्तान। पाकिस्तान को क्या करेगा, बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान को। ध्यान दीजिए, तो जहेदन आपको याद रखना है, जहेदन, जहेदन, इस्फहान, तेहरान, और तुर्की के साथ, या तो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के साथ मशाद। आप नहीं भी याद रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखिए, तेहरान, एस्फहान, जहेदन, तेहरान, एस्फहान, जहेदन। जहेदन इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि जहेदन का जो राज्य है भाई, ये जो जहेदन राज्य देख रहे हो, यही जहेदन राज्य के पास, यही जहेदन राज्य के पास भारत का बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। भारत पैसा देता है कि तुम विकसित करो बंदरगाह, इसका नाम है चाबहार। चाबहार याद रखिए, चाबहार में जितना डेवलपमेंट है वो भारत का, यहां तक कि ट्रेन भी इंडिया बना दिया है, चाबहार। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ईरान का है, लेकिन कौन डेवलप किया, इंडिया, ताकि दोस्ती हम लोग का बना रहे। बोलो दिमाग में आ रहा है। जब आप जहेदन के लोगों का तरक्की करेंगे तो जहेदन के लोग भारत की तरफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो जहेदन के लोग इंडिया की तरफ है। अब पाकिस्तान इंडिया के विरुद्ध, तो जहेदन का लोग कहता है मारो मारो मारो, बलूचिस्तान वाला पाकिस्तान को मारो। बड़ा इंपॉर्टेंट खतरनाक स्थिति है। जहेदन में चाबहार, जहेदन में, तो ईरान बनाए तो थे आप, नहीं बनाए थे तो फटाफट लिख लीजिए, ईरान खत्म हो गया, क्या दिक्कत। नीचे आएंगे तो फारस की खाड़ी, नीचे आएंगे तो फारस की खाड़ी, इधर आओगे तो जहेदन, यहां आएंगे तो क्या बोले थे, मशाद याद भी नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, मशाद भूल जाओ। यहां वाला याद रखना है आपको, ये राजधानी है इसकी, तेहरान। इसको घेर देते हैं, राजधानी है।
और यहां अमेरिका बम मारा, एस्फहान। यहां न्यूक्लियर अटैक हुआ, मतलब यूएसए अटैक्ड। कब अटैक किया? 2025। सर एक बात पूछना था आपसे। पूछिए, बताएं। यहां बोलिए, कौन सा बंदरगाह भारत सरकार बना रही है? शाहबहार। भारत द्वारा निर्मित। पूरा भारत चाबहार पोर्ट बनाया। और आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा कि सितंबर 2025 में चीन को ईरान दे दिया कि आप रखिए। बनाया है इंडिया, ईरान दे किसको दिया? चीन को। तो अभी भारत और ईरान के बीच में थोड़ा दिक्कत चल रहा है, याद रखिए। इसी दिक्कत के बीच अमेरिका ने ईरान पर बम मार दिया और अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगा दिया। जब भारत पर टैरिफ लगा दिया तो भारत रूस से सट गया। रूस से सटा तो रूस चीन को बुलाए, इंडिया वाला छोड़ दो। तो फिर नवंबर 2025 में भारत का अधिकार चबहार पर अभी छोड़ दिया चीन। ये सब कहानी चलते रहता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तेहरान राजधानी है, एस्फहान। याद है, ईरान की एक महिला है जिसको कि नोबेल प्राइज मिला था पिछली बार। पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई। ईरान की एक महिला है, क्या नाम है इनका? नरगी, क्या नाम है जी? तुम लोग कुछ नहीं जान रहा है, गधा घोचा सा। इनका क्या नाम है? अभी अब मेरे दिमाग से आ रहा है, चलो पहले सुन लो, आ जाएगा याद। ईरान, अश्फहान, जहेदन, तेहरान। तेहरान बोलो, क्लियर है? चाबहार बंदरगाह क्लियर है? यहां पे एक बंदरगाह और याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, भूल गए थे। ये तो चाबहार बंदरगाह है, यहां देखो। ये भाई, यहां बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान के जस्ट पाकिस्तान में, यहां है कराची। कराची बंदरगाह किसका है? पाकिस्तान। तो यहां पूरा कराची नेवी बेस है पाकिस्तान। अब भारत अपना नेवी बेस बगले में बना रहा, चाबहार में। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक बंदरगाह, ये एकदम ओमान की खाड़ी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो गया जी। यहां से यहां बिजनेस करना है तो यहां जरूर आना पड़ेगा। तुम सोचो ना, तुमको कुवैत से तेल लेना है, तुमको बहरेन से तेल लेना है, कतर से लेना, अबू धाबी, कैसे भी तेल लेना तो इधर से ना गुजरोगे। और उसके लिए यहां देख लीजिए, ईरान का एक बंदरगाह है और इसका नाम है पोर्ट ए अब्बास। पोर्ट ए अब्बास। तो पोर्ट ए अब्बास किसका बंदरगाह है? ईरान का। इतनी सी बात आपको ध्यान रख। और इसी के साथ वर्ल्ड मैप मेरी तरफ से, पॉलिटिकल मैप खत्म हुआ। सर हेपेटाइटिस बी मुझे SGPT ALT 64 है, ठीक है, ठीक हो सकता है। आपको है क्या? क्या एज है आपकी, पहले ये बताइए। पहले एज बताइए, फिर देखते हैं। और ये हुआ कैसे है, कब से है, इलाज कहाँ करा रहे हैं? आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग कंप्लीट किए। दोस्तों आज हम लोग जो सोचे थे, बहुत देर पढ़ाया, 2 घंटा 35 मिनट का क्लास हुआ है। आज इतना ही रहेगा। कल का क्लास छोड़ देते हैं, कल नहीं आना, कल रेस्ट करो। तुम पहले रुको, तेरा चोट्टा अभी समझाता। तुम अभी बैठ के रुकेगा यहीं, अब तुम्हारा घर जाएंगे अभी। वो होश नहीं है, तुम कहाँ पढ़ रहा है। बाकी लोग जाइए दोस्त।